देखिए, विलियम शेक्सपियर की रचना है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है समुद्री तूफान या बवंडर। मतलब वो खतरनाक तूफान जिसमें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होने का की संभावना होता है। तो चलिए इस वीडियो में द टेम्पेस्ट के बारे में जानेंगे, शेक्सपियर के बारे में ब्रीफली जानेंगे और इसकी कहानी को शॉर्ट में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, टेम्पेस्ट एक 5 एक्ट वाली कहानी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। एलिजाबेथन एज का ड्रामा है और माना जाता है कि 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया था। यकीनी कहा नहीं जा सकता। इसमें एक जादू की कहानी होती है, जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। स्टेज कॉमेडी है, फेरी टेल्स एटमॉस्फेयर में ये कहानी बना गया है। मतलब इसमें जिन्न चुड़ैल की कहानी होती है और ये माना जाता है कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विलियम शेक्सपियर को देखते हैं। आप इसको थोड़ा पॉज करके वीडियो को विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर की शॉर्ट में जीवनी क्या रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द टेम्पेस्ट जो है, इसकी सेटिंग मतलब ये कैरिबियन सी या कैरिबियन आइलैंड के पास में ये कहानी या घटना घटित होती है। छोटा सा एक आइलैंड होता है वहां पर, वहीं पर यह कहानी चलती है। कैटेगरी है इसका रोमांस और ट्रेजी कॉमेडी। मतलब इसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी है और रोमांस भी है। मेजर थीम्स इसमें बदला है और माफी तलाफी भी है। इसमें आदमी वर्सेस मॉनेस्टर है, मतलब मैन एंड मॉनेस्टर की कहानी है। मानव वर्सेस दानव की कहानी है। स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि प्रोस्पेरो नाम का एक जादूगर एक आइलैंड पर अपनी बेटी मिरांडा के साथ में और नौकर कैलिबन के साथ में रहता है। उनके साथ में होता है उनका फर्माबरदार जिन्न, ओबीडियंट स्प्रिट। अपने दुश्मन से किस तरह से प्रोस्पेरो बदला लेता है, आगे कहानी में हम देखते हैं। कहानी शुरू होती है, उससे पहले हम कैरेक्टर लिस्ट को समझते हैं। इसमें कैरेक्टर का क्या क्या रोल है। देखिए, मेन कैरेक्टर इसमें प्रोस्पेरो है। मिलान का कभी राजा हुआ करता था। फादर ऑफ मिरिंडा है, मिरिंडा उसकी बेटी है। उसका भाई है प्रोस्पेरो का एंटोनियो। वो अपने धोखाधड़ी करके अलांसो जो नेपल्स का किंग था उनके साथ में मिल करके उनकी राजगद्दी को हथिया लेता है और उसको जो है बेयारो मददगार छोड़ करके, बेसहारा छोड़ देता है और उनको वहां से एग्जाइल कर देता है, निकाल देता है, निष्कासित कर देता है। उनको एक कश्ती देता है और कश्ती में उनकी बेटी रहती है 3 साल की मिरांडा, और वो जो है वहां से निकल लेते हैं और भटकते रहते हैं। इस तरह से वो जजीरा में आकर के रुकते हैं, वहां पर बसेरा करते हैं। देखिए, अलांसो का एक भाई होता है सेबेस्टियन, इसका भी रोल है आगे चल करके। फर्डिनेंड उसका बेटा है जो मिरांडा से प्यार करने लगता है। कहानी में शादी होती है दोनों की। गोंजालो जो है एडवाइजर है अलांसो का, बहुत ही अच्छा आदमी है। इन्होंने जो है जब देश निकाला हुआ था प्रोस्पेरो का, तो उन्होंने उनकी जादुई बुक जो है और कुछ खाने पीने की चीजें जो है उनके कश्ती में डाल दिया था। भला आदमी है, भला मानुस है। इसमें और भी कैरेक्टर हैं, फ्रांसिस्को है और एड्रियन है जो सर्वेंट है अलांसो का। इसी तरह से स्टेफानो है और ट्रिंकुलो है। जेस्टर है मतलब फूल है कोर्ट का। और बटलर है, खांसामा है जो शराब परोसते हैं। शराब के इंचार्ज को हम बटलर बोलते हैं। बाकी और स्पिरिट्स होती हैं इसमें, वो कहानियां हैं एरियल के अलावा भी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहानी शुरू होती है कि प्रोस्पेरो जो है ड्यूक होता है, किंग होता है, राजा होता है मिलान का। और वो उनके भाई ने कॉन्स्पायरेसी करके उनको ओवरथ्रो कर देता है और किंग नेपलस के साथ में मिल करके, और वो जो है उस जजीरे में जाकर के रहने लगता है। आगे की कहानी ये है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कि उनके 3 साल की बेटी होती है। वो जजीरे में लेकर के अपनी 3 साल को बेटी को लेकर के वहां रहने लगता है। वहां पर प्रोस्पेरो मिरांडा के साथ में रहता है, बेटी के साथ में रहता है। उनके साथ में एक जिन होता है एरियल, और कैलिबन उसका नौकर होता है। कैलिबन जो है एक्चुअली साइकोरेक्स का बेटा होता है, जादूगरनी। यही जो है दानव है, आदमी के भेष में ये हैवान है, इसको द बीस्ट बोला गया है। इसने कभी मिरांडा के साथ में जबरदस्ती जो है मतलब फोर्सफुली उन्होंने फिजिकल इंटरकोर्स करने की कोशिश की थी मिरांडा के साथ में। तो मिरांडा इससे गुस्से में रहती है, अच्छा आदमी नहीं है ये। मिरांडा
को फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से चाहता है। कहानी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे इस तरह से कहानी है कि किंग ऑफ नेपल्स, जो नेपल्स के जो राजा हैं अलांसो जो है, वो वापस आ रहा होता है अपनी बेटी की शादी करवा करके। उनकी बेटी का नाम है क्लैरिबेल। उनकी शादी करवाता है प्रिंस ऑफ ट्यूनेशिया से, वहां के राजकुमार से शादी करवाता है। वो वापस आ रहा होता है। उस बोट पे मतलब शिप पे बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें उनका बेटा फर्डिनेंड होता है, एंटोनियो, सेबेस्टियन होता है, गोंजालो होता है उसका एडवाइजर, फ्रांसिस्को और एड्रियन होता है, स्टेफानो और ट्रिंकुलो होता है। ये सब के सब वापस आ रहे होते हैं। तो कहानी आगे कुछ थोड़ा दिलचस्प मोड़ में आ जाती है कि वहां का जो कैप्टन होता है, मतलब शिप का कैप्टन होता है बोट्सवैन, वो बताता है अलांसो को कि एक खतरनाक तरीके का तूफान आया हुआ है और हमारा जहाज जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। शायद के बिजली जो है हमारे जहाज पे ही गिरी है, तो हम लोग अब डूबने वाले हैं। वो लोग डूब रहे होते हैं तो मिरांडा जो है वहां देख रही होती है खड़ी होकर के। वो काफी बेचैन हो जाती है देख करके कि जहाज डूब रहा है और उसके जो है ट्रैवलर्स भी डूब रहे हैं। तो वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप स्टॉर्म को, तूफान को थोड़ा ठंडा कीजिए और उन ट्रैवलर्स को बचा लीजिए। यह सुनकर के प्रॉस्पेरो जो है उनको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ सही होगा जो भी होगा। वो फिर कहानी बताता है। कहानी ये बताता है कि किस तरह उनको राजगद्दी से हटा दिया था और मरता हुआ छोड़ करके वो लोग मरता हुआ आइलैंड पे छोड़ दिया, और किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर आकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। स्टोरी बताते हुए फिर वो मिरांडा को सुला देता है। मिरांडा सो जाती है। एरियल आता है। एरियल बताता है कि किस तरह से हमने जो है उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था, उस पर बिजली गिराई, जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया और जो ट्रैवलर्स थे उनको 3 भागों में बांट दिया है। वो लोग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। ये सुनकर के प्रॉस्पेरो जो है बहुत ज्यादा खुश होता है। बोलता है एरियल से कि तुम्हें एक और मेरा काम करना पड़ेगा। एरियल बोलता है कि ऐसा क्यों? तुमने तो मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। एरियल से प्रॉस्पेरो बोलता है कि शायद तुम भूल गए हो कि उस चुड़ैल ने तुमको कैद करके रखा था एक पेड़ में और वो मर गई थी, और मैं अगर तुमको अपने जादू से नहीं छोड़ा था तो शायद कि तुम वहीं पर मर रहे होते अब तक। ये सुनकर के एरियल जो है माफी मांगता है, बोलता है कि ठीक, हमारे लिए वो भी काम करूंगा। आगे की कहानी बढ़ते हैं। इसमें कहानी यह है कि प्रोस्पेरो जो है मिरांडा को जगा देता है और वो दोनों चलते हैं कैलिबान को देखने के लिए। कैलिबान को कैद करके रखा हुआ रहता है, गुलाम है, काफी बीस्ट टाइप का है, जंगली जानवर की तरह। इंसान तो है लेकिन जंगली जानवर है। तो वो काफी गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमने मुझे इस तरह से रखा है, गुलाम बना करके रखा है। प्रोस्पेरो बोलता है कि याद करो वो दिन जब तुम भटक रहे थे इधर उधर, हमने तुमको खाना पीना दिया, रहने के लिए शरण दी, तो तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रोस्पेरो जो है कैलिबन को कुछ काम सौंपता है। वो काम यह है कि जाओ तुम जंगल से लकड़ी चुन करके लाओ। उनको लकड़ी चुनने के लिए लगा देता है। आगे की तरफ कहानी जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एरियल जो है अपने म्यूजिक से, म्यूजिकल सिस्टम से एक सॉन्ग बजाता है, म्यूजिक बजाता है, फर्डिनेंड को मिरांडा के साथ में पास में ले आता है। जब मिरांडा के पास में लाता है तो मिरांडा और फर्डिनेंड जो है दोनों लव करने लगते हैं एक दूसरे से, मतलब लव एट फर्स्ट साइट होता है। प्रोस्पेरो जो है खुश होता है ये देख करके अंदर अंदर, लेकिन गुस्सा दिखाता है। वो एक्चुअली फर्डिनेंड को आजमाना चाहता है कि वो इसके काबिल है कि नहीं। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम वहां के राजकुमार हो, नेपल्स के राजकुमार हो। तो फर्डिनेंड को गुस्सा आता है, वो तलवार निकाल लेता है। प्रोस्पेरो कैद कर लेता है जादू से। उसके बाद उसको भी लकड़ी के काम में लगा देता है और फर्डिनेंड जो है उस काम को करके बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो मिरांडा की वजह से ऐसा कर रहा है और उसको मज़ा भी आता है इस काम को करने में। आगे की तरफ कहानी जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जहाज जब डूब गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये सारे कैरेक्टर हैं, अलांसो है, फर्डिनेंड है, एंटोनियो है, सेबेस्टियन है, गोंजालो है, ये सब जो है पता ही है कि ये सब भटक गया था। तो ये लोग इधर उधर मारा मारा फिर रहा होता है।
यहाँ पर एरियल जो है इंटर होता है और वो उन लोगों को सुला देता है सिवाय एंटोनियो के और सेबेस्टियन के। यहाँ पर जो है एंटोनियो जो है भड़काता है सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन जो है अलोंसो का भाई होता है, वो ये बोलता है कि अगर तुम अलोंसो को मार दो और गंजालो को हम मार दें तो हम लोग जो है उस राज्य पर राज करने लगेंगे। ये सुनकर के वो तैयार भी हो जाता है सेबेस्टियन और वो मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। दोनों बढ़ते हैं तलवार से उन लोगों को मारने के लिए, तो एरियल जो है उसको जगा देता है। फिर वो देख करके वो लोग अचंभे में पड़ जाता है कि ये लोग मारने के लिए आ रहा है। तो वो लोग बहाना करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग जब सो रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तलवार निकाल लेते हैं, अगर कोई शेर आए तो हम उसको मारें। यहाँ तक कहानी पहुँचती है। आगे की कहानी तरफ इस तरह से बढ़ती है कि कैलिबन वहाँ पर लकड़ी चुन रहा होता है, वो ट्रिंकुलो को देख लेता है। ट्रिंकुलो को देख करके वो डर जाता है, बोलता है, कंप्लेंट करता है, अपने आप में बड़बड़ाता है कि प्रोस्पेरो भी जो है बहुत बुरा आदमी है, वो जो है स्पिरिट्स को भेजता रहता है उन पर अटैक करने के लिए। कालिबन जो है ये देख करके अपने आप को छुपा लेता है, अपने गांव में छुप जाता है किसी पेड़ के नीचे। ट्रुंकोलो उसको छुपते हुए देख लेता है, वो भी उसी के गांव में जाकर के छुप जाता है, हंसी मजाक मस्खरा करने लगता है उनसे। स्टेफानो जो है अपने दोस्त ट्रिंकुलो को ढूंढते हुए आता है, वो देखता है कि वो दोनों वहां पर छुपे हुए तो वो भी उसमें जाकर के छुप जाते हैं। स्टेफानो के हाथ में शराब होता है, शराब की बोतल होती है, वो शराब पिया हुआ आता है, वो भी जाकर के उसमें बैठ करके शराब पीने लगते हैं, उन सबको भी पिलाता है। कैलिबन शराब पीता नहीं लेकिन उसको ज़बरदस्ती पिलाता है तो उसको और मज़ा आता है और भी वो पीने लगता है। वहाँ पर इस तरह से वो लोग एक साजिश रचते हैं। कैलिबन बोलता है स्टेफानो से कि तुम बहुत ही समझदार आदमी हो और इस आइलैंड पे जो है एक टायरेंट जो है रूल कर रहा है जिसका नाम प्रोस्पेरो है, अगर तुम इसको मार देते हो तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, इस आइलैंड पे तुम यहाँ पर राज करोगे और मैं जो है उनकी बेटी मिरांडा से शादी कर लूँगा। ये जो है एरियल सुन रहा होता है इनविजिबली और ये जाकर के प्रोस्पेरो को बता देता है उसकी कहानी को। आगे की कहानी इस तरह से है कि ये सब कैरेक्टर जो है अलांसो है, अंटोनियो है, सेबेस्टियन है, गोंजालो है, ये सब जो है भटकता रहता है, भटकते भटकते इधर उधर भटकता है और भटक करके एक पुरानी हवेली होती है वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग काफ़ी भूखे प्यासे होते हैं, हैरान और परेशान होते हैं। प्रोस्पेरो ये सब खड़ा होकर के अपनी बालकनी से देख रहा होता है उनको परेशान होते हुए। उसी के बीच में एरियल जो है जिन है वो अपीयर होता है, वो एड्रेस करता है, मुखातिब होकर के अलांसो को बोलता है इनविजिबली और सेबेस्टियन और एंटोनियो को बोलता है कि उन लोगों ने बहुत ही गलत किया प्रोस्पेरो के साथ में, उसके राजगद्दी को हथिया लिया है, उसी के एवज में उनका बेटा छिन गया है आज, तो ये उनका बदला है। ये सुनकर के वो लोग काफ़ी परेशान हो जाता है, शर्मिंदा भी होता है। आगे की कहानी इस तरह से है। फर्डिनेंड को आज़ाद कर देता है प्रोस्पेरो जब देखता है कि मिरिंडा के लिए उसका प्यार गहरा है, तो वहाँ पर फर्डिनेंड जो है अपने प्यार का इजहार करता है, शादी के लिए प्रपोज करता है मिरांडा को और मिरांडा एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब चुपके से प्रोस्पेरो देख रहा होता है, वो खुश है और वो भी राजी हो जाता है। वो शादी करवाता है फर्डिनेंड और मिरांडा का और वहाँ पर शादी का एक माहौल क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन रखता है। उस फंक्शन में बुलाता है बहुत सारे स्पिरिट्स को। उसमें स्पिरिट्स होते हैं कैरेस, जूनो, आयरिस, ये इनका अलग अलग काम है, फंक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक पार्टी ज़बरदस्त तरीके से होती है, शादी को ब्लेस करते हैं जो स्पिरिट्स हैं, मिरांडा और फर्डिनेंड को हैप्पी मैरिड लाइफ की विशेष करते हैं। ठीक है, आगे की कहानी इस तरह से है कि अलांसो शर्मिंदा है कि प्रोस्पेरो के साथ में जो उन्होंने किया, तो वो प्रोस्पेरो से माफ़ी तलाफ़ी करता है और बोलता है कि हमने अपने बेटे को खो दिया है। उसके जवाब में प्रोस्पेरो बोलता है कि मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया है। हंसी नुमा माहौल हो जाता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है, हंसी टिटोले होने लगते हैं। फिर प्रोस्पेरो जो है पर्दा हटाता है तो देखता है अलांसो कि फर्डिनेंड और मिरांडा जो है वहाँ पर चेस खेल रहे होते हैं। तो कहानी यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समरी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।